फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको चेक करके बताना है कि ये वाली जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो देखो फर्स्ट पे ट्राई करते हैं क्या। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और बराबर में आपके पास में 2x माइनस 3 दे रखा है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो इसमें एक्स स्क्वायर जरूर मिलेगा, मतलब स्क्वायर की टर्म अगर बची रह गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर स्क्वायर की टर्म खत्म हो जाती है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब देखो चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पे जो इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसको हम a मानेंगे और इसको हम b मानेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे यहाँ पे। a प्लस बी का होल स्क्वायर वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अगर a की जगह तो हमें x है और b की जगह हमारे पास में 1 है, तो यहाँ पे a का स्क्वायर करेंगे यानी कि x का स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, आगे देखना यहाँ पे। तो यहाँ पे a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 2 इंटू ए की वैल्यू x है इंटू बी की वैल्यू यहाँ से ढूंढ लो 1 है, प्लस में b का स्क्वायर करना है, b यानी कि 1 का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर। अब देखो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 को x से करेंगे फिर 2 को 3 से करेंगे, 2 को x से करेंगे 2x बन जाएगा, माइनस 2 को 3 से करेंगे 2 3 6 बन जाएगा। ये हो गया x का स्क्वायर प्लस 2 को x से करेंगे और 1 से भी कर लेंगे तो 2 1 2 और x से करेंगे तो 2x बन गया, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 इंटू 1, तो 1 ही होता है वो, इक्वल टू में 2x माइनस 6। अब जितनी टर्म है सारी टर्म एक साइड कर लो आप। तो यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस 2x को इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, माइनस 6 को इधर लेके आएंगे प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये बन गया एक्स स्क्वायर। अब देखो प्लस का 2x माइनस के 2x से कट गया और आगे देखो प्लस का 6 है और प्लस का 1 है यानी कि प्लस के 7 हो गई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 और इक्वल टू क्या आ गया 0। अब आप देखो इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म बची रहेगी, एक्स स्क्वायर की टर्म अगर बची रहेगी तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप क्या लिखोगे, द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड को देखते हैं क्या। x का स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू में है माइनस का 2 और 3 माइनस एक्स। ध्यान देना x का स्क्वायर मैंने लिख दिया, 2x मैंने लिख दिया, इक्वल्स टू माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 जा 6, माइनस का 6 बन गया। पहले माइनस माइनस लगा देते हैं प्लस और 2 को x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2x बन गया। अब एक साइड कर लो सारी टर्म, तो x का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 6 इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, पहले 2x को ले आओ, प्लस का 2x इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल्स टू इधर क्या बचा 0। x का स्क्वायर मैंने लिख दिया माइनस 2x माइनस माइनस के नंबर ऐड हो जाते हैं तो माइनस के 4x बन गए और प्लस में कितना है 6। तो देखो x स्क्वायर की टर्म बची रह गई, इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सो द इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब ये इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उतारो इन दोनों को, तीसरा मेरे को आपको करके दिखाना पड़ेगा, इन दोनों को उतारो। ये मैंने इक्वेशन दिया है, इस क्वेश्चन को सोल्व करो और इसको बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। रुको सर बताओ। ए स्क्वायर प्लस 2ab वाला तब लगता है जब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म हो कोई। होल स्क्वायर इसमें कहीं नहीं है, इसमें x को अंदर मल्टीप्लाई करो, पहले x से फिर 5 से और फिर सारी टर्म एक साइड कर लो। x को जब x से मल्टीप्लाई करोगे ना तो x का स्क्वायर बनेगा और x को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x बन गया, इक्वल्स टू में x का स्क्वायर है प्लस 3x प्लस 2 है, सारी टर्म एक साइड करेंगे तो देखो x का स्क्वायर प्लस 5x, ये वाली टर्म इधर आएगी माइनस का x स्क्वायर, ये वाली टर्म इधर आएगी माइनस का 3x और ये टर्म आएगी माइनस का 2, इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया क्योंकि माइनस का एक प्लस का कट गया, तो यहाँ पे देखो 5x में से 3x घटेगा तो 2x बच गया और माइनस में 2 है, इक्वल्स टू 0। इसमें x स्क्वायर का कोई नाम निशानी नहीं बचा, मतलब x स्क्वायर अगर नहीं बचता तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आई क्या बात समझ में?
वेरी गुड, अब तो इजी लग रहा होगा वैसे। देखो अब अगला क्वेश्चन देखो, इसको तो उतारो मत आप, ये वाला देख लो। थर्ड करते हैं अपन। x-2 है और उसके बाद में x+1 इक्वल्स टू x-1 है और x+3 मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान दो, x को इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका यही है कि पहले आप x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लो, फिर आप -2 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लो। तो पहले हम x को मल्टीप्लाई करेंगे, x को दोनों टर्म से करेंगे, पहले x से कर लेते हैं फिर 1 से कर लेंगे। x को x से करेंगे x का स्क्वायर, x को जब 1 से करेंगे तो x। अब -2 का नंबर है, -2 को पहले x से करेंगे फिर -2 को 1 से करेंगे, तो -2 को x से करेंगे तो माइनस का 2x और -2 को 1 से करेंगे तो -2 1 2 माइनस का 2। ऐसे ही मैं इधर कर रहा हूँ फटाफट से, x को x से करेंगे x का स्क्वायर बन जाएगा, x को 3 से करेंगे प्लस का 3x बन जाएगा, -1 को x से करेंगे माइनस का x और -1 को 3 से करेंगे माइनस का 3। x स्क्वायर की टर्म मतलब सारी टर्म एक साइड कर लो, और वैसे आपको सारे टर्म एक साइड करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, देखो यहीं से पता लग जाएगा। ध्यान देना, हमें पता है कि ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा ना तो माइनस का हो जाएगा, और एक एक्स स्क्वायर प्लस का और एक एक्स स्क्वायर माइनस का, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। मतलब आप देखो इसमें स्क्वायर की टर्म बची नहीं और स्क्वायर की टर्म नहीं बची तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सीधा ही लिख सकते हो, द इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, आपको याद हो तो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। जब एक्स स्क्वायर ही नहीं रहता है इसका मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी बच गई, 0 बच गया, ए 0 हो गया। इसका मतलब यही है, एक्स स्क्वायर नहीं बचा इसका मतलब ए भी नहीं है, इसका मतलब ए 0 है इसमें, और जब ए 0 हो जाता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप लिखोगे द इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज ए इज 0, क्योंकि इसमें ए क्या हो गया, 0 हो गया, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो आप, ये थर्ड वाला क्वेश्चन था। फोर्थ वाले क्वेश्चन में लिखा है कि x-3 2x+1 इक्वल्स टू x और x+5। इसको समझना ध्यान से। x को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2x से फिर 1 से, तो 2x को x से करेंगे बन जाएगा 2x का स्क्वायर, फिर x को 1 से करेंगे तो बन जाएगा 1x। 1x लिख दो या सिर्फ x लिख दो, वो 1x ही होता है। -3 को कर लो 2x से, तो 3 2 जा तो बन गया 6, तो माइनस का 6x बन गया, और 3 1 जा 3, माइनस का 3 बन गया। इक्वल्स टू करेंगे तो देखो x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं x से, x का स्क्वायर, प्लस x को करते हैं 5 से तो 5x। इक्वेशन एक साइड कर लो, सारी टर्म एक साइड कर लो। 2x का स्क्वायर यहाँ से देखो थोड़ा सा सोल्व हो जाएगा ये, क्योंकि x की टर्म है दोनों, तो सेम टर्म और x की टर्म है दोनों की दोनों लाइक टर्म है, इसका मतलब तो वो प्लस हो जाती है और माइनस भी हो जाती है। तो प्लस माइनस माइनस 6x में से x जाएगा, माइनस का 5x बच गया यहाँ पे, माइनस में 3, x स्क्वायर इधर आया माइनस का हो गया, 5x इधर आया ये भी माइनस का हो गया, और इधर क्या बचा 0। देखो लाइक टर्म ढूंढो पहले इसमें। लाइक टर्म मतलब जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म लाइक टर्म आपस में। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटेगा तो 1x स्क्वायर बचा रह जाएगा। ऐसे लाइक टर्म और ढूंढो, देखो x की टर्म ये रही, x की टर्म ये रही, इसका मतलब दोनों लाइक टर्म है, x की टर्म है दोनों की सेम। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, यानी कि माइनस का 5x माइनस के 10x हो गई, और आगे क्या बचा है, सिर्फ -3 और बच गया, इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं हुआ, इसका मतलब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लिखोगे सो द इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब समझ में आया तो एक बार हैंडल्स करो। इसमें एक्स स्क्वायर 1 टाइम्स था, इसमें एक्स स्क्वायर 1 टाइम्स था, इसलिए कट गए दोनों, क्योंकि एक ही ये था एक ही ये था, एक में से एक घट गया 0। लेकिन इसमें आप देखो ये 2 टाइम्स है और ये एक बार है, तो 2 एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घट गया, तो एक तो बचा ही एक्स स्क्वायर। हाँ, और वो एक साइड।
ठीक है ना, ऐसे एक बच जाएगा इसमें। लेकिन यहाँ पे भी मान लो 1 2 नहीं होता यहाँ पे, ऐसे समझो आप, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाता, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती। लेकिन यहाँ पे 2 था। उतारो अब इसको। फोर्थ वाला क्वेश्चन हो गया अपना। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखना। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है वो सुनो। लिखा है कि 2x-1 और x-3, उसके बाद में इक्वल टू में दे रखा है आपको x+5 और x-1। करते हैं मल्टीप्लाई इसको। 2x को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 2x का स्क्वायर। देखो ऐसे होता है, 2x को मल्टीप्लाई किया हमने x से, तो 2 तो था ही, और x को x से करते हैं तो x का स्क्वायर आता है, तो 2x स्क्वायर बन गया। अब 2x को करेंगे -3 से, तो माइनस पहले तो लगा दो माइनस, 2 3 जा बन गया 6, और x भी था इसमें तो 6x। -1 से करेंगे, -1 को x से कर लो, -1 को -3 से कर लो। -1 को x से करेंगे तो माइनस का x, और -1 को -3 से करेंगे तो माइनस माइनस तो लगाओ प्लस, और 1 3 जा 3। यहाँ पे देखो x को करते हैं x से, x का स्क्वायर, फिर करते हैं -1 से -x। अब 5 का नंबर है, 5 को करते हैं x से तो बन जाएगा प्लस का 5x, और 5 को करेंगे -1 से तो प्लस माइनस तो बना दो माइनस, और 5 1 जा बना दो 5। सारी टर्म एक साइड कर लो। 2x का स्क्वायर है, पहले इनको सोल्व भी कर लो थोड़ा साथ में। माइनस का 6x माइनस का 1x है ये, तो माइनस के 7x हो गए टोटल, माइनस के 7x प्लस में कितना 3। x स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का x स्क्वायर हो गया। सर ये लास्ट 5 प्लस का नहीं आएगा क्या? लास्ट वाला 5 नहीं बेटा, प्लस का माइनस का ही आएगा, क्योंकि प्लस है ना यहाँ पे, प्लस आएगा तो देखो प्लस है यहाँ पे, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है भाई माम। +5 वैसे रिश्ते में बोलती थी प्लस माइनस माइनस, बड़ी वाली प्लस की है इसमें। हाँ ये बात तो सही है आपकी, बड़ी वाली प्लस की है, लेकिन देखो याद रखो, एक बात बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। साइन तो वही रहेगा। सुनो मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं, सुनो। बड़ा नंबर तभी देखना है जब, बड़ा नंबर देखना होता है जब प्लस या माइनस करते हैं। लेकिन जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो ना, याद रखो, जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको बड़ा छोटा देखना ही नहीं है। मल्टीप्लाई अगर करते हो तो जो भी साइन बनता है ना वो लग ही जाएगा, जैसे प्लस 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 ही रहता है तो प्लस लगा दो, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस लगाना ही है आपको, बड़ा छोटा नहीं देखना। जैसे एग्जांपल देता हूँ, -5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं -2 के साथ, तो 5 2 जा बन गया 10, और माइनस माइनस प्लस बनता है तो प्लस ही लगा दो आप इसको, बड़ा नंबर नहीं देखना कि माइनस का बड़ा नंबर था। लेकिन यही नंबर अगर मैं मल्टीप्लाई नहीं होता ना बीच में, यानी कि ये नंबर ऐसे होते हैं -5 पर -2 होते, इसका मतलब हम इनको साइन चेंज नहीं कर सकते, तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस होता है सिर्फ बताने के लिए कि इनको जोड़ना है, तो 5 और 2 7 लिख दो, और साइन माइनस का ही लगाओ। अब बड़ा नंबर देखना पड़ेगा आपको, माइनस का था इसलिए लगा दिया मैंने माइनस। आगे क्या बात समझ में? हाँ याद रखो, मल्टीप्लाई जब भी है तो बड़ा नंबर मत देखो आप। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था इनको, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5, और प्लस माइनस माइनस बना तो माइनस लगा ही दिया मैंने, बड़ा नंबर नहीं देखना मेरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई में। अब आगे देखो, इनको देखते हैं। 5x में से -x जाएगा तो कितना बचेगा, 4x बचेगा प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का। अब बड़ा नंबर देखेंगे अपन, क्योंकि हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, अपन घटा रहे हैं इन दोनों वैल्यूओं को अपन, तो माइनस प्लस माइनस होता है, घटाना पड़ेगा, बड़ा नंबर देखना पड़ेगा। प्लस का बड़ा नंबर है तो 4x बचेगा प्लस का, और जब प्लस का 4x इधर लेके आऊंगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। ऐसे माइनस का 5 इधर लेके आऊंगा तो प्लस का 5 हो गया, इक्वल्स टू 0। अब देख लो आप, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाएंगे तो 1x स्क्वायर तो बचा रह ही जाएगा, तो x स्क्वायर बचा रह गया। ऐसे देखो, माइनस का 7x है, माइनस का ही 4x है, तो माइनस माइनस के नंबर ऐड हो जाते हैं, यानी कि माइनस की 11x हो गई। हाँ। अब ये 3 है और ये 5 है, ये 8 बन गया, इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या ये? यस सर। तो लिखोगे तब इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उतार लो अब इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5th वाला क्वेश्चन था, लिखा नहीं मैंने यहाँ पे, 5th का क्वेश्चन था एक। 6th वाला क्वेश्चन देखो अभी। 6th वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है x का स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू में आपके पास में है x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। जब होल स्क्वायर आ जाता है तो आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, वो लगाना ही पड़ेगा। तो आप देखो याद करो कि a इसको अगर मैं a मानूंगा, इसको अगर मैं b मानूंगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाली टर्म तो सारी टर्म लिख दो, यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 3x लिख दो, प्लस का 1 लिख दो। यहाँ पे a का स्क्वायर करना पड़ेगा यानी कि x का स्क्वायर, माइनस 2ab करना है तो 2 इंटू a की वैल्यू है x इंटू b की वैल्यू है 2, प्लस b का स्क्वायर करना पड़ेगा तो b की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर कर दो आप। अब आप ये मत सोचना कि सर b की वैल्यू तो माइनस 2 है, क्योंकि जो माइनस आना था ना वो मैंने फॉर्मूले में लगा लिया, फॉर्मूले में आ गए, उसका हिसाब किताब कर रखा फॉर्मूले ने पहले से ही। अब अपने को वो नहीं देखना। अब देखो आगे, अब x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, ये x का स्क्वायर हो गया। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और x से करेंगे 4x बन जाएगा। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से यानी कि 4, तो यहाँ पे प्लस का 4। अब सारी टर्म एक साइड कर लो, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का हो गया, 4x इधर जाएगा तो प्लस का हो गया, प्लस का 4 इधर जाएगा तो माइनस का हो गया, इक्वल्स टू 0। देखो प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर घट गई, एक ही थे, एक में से एक घट गया, 0 बच गया, यानी कि आप काट सकते हो इसको। 3x और 4x दोनों ही प्लस के हैं तो यानी कि 7x हो गई, माइनस 4 में से प्लस का 1 जाएगा तो 3 बचेगा। अब माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया है तो यहाँ पे बड़ा नंबर देखना पड़ेगा, तो माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। अब इसमें x स्क्वायर कहीं पे है ही नहीं, तो आप लिखोगे द इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगला देखते हैं। तो सर एक बार वापस बताओ। कहाँ से बताना है बताओ, शुरू से ही बताऊं? लास्ट से थर्ड लाइन। अच्छा देखो, मैंने इसमें क्या काम किया, ये तो लगा दी थी मैंने इक्वेशन a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, शुरू से बताता हूँ। देखो फिर मैंने a का स्क्वायर किया, x का स्क्वायर हो गया, माइनस मैंने 2ab लिखा था तो 2 लिखा मैंने, फिर a और b लिखना था, a x है और b 2 है तो a x है और b 2 है, प्लस में b का स्क्वायर करना था यानी कि 2 का स्क्वायर कर दिया मैंने। उसके बाद में मैंने क्या काम किया, नीचे ये वाली टर्म सेम लिख दी सारी, x स्क्वायर लिख दिया, ऐसा कैसे, माइनस का माइनस लगा दिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और x से करेंगे 4x, और प्लस में 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब मैंने आगे क्या काम किया, सारी टर्म मैं एक साइड लेके गया, तो ये x स्क्वायर इधर लेके गया तो प्लस का थार इधर गया तो माइनस का हो गया, ऐसे 4x माइनस का थार इधर गया तो प्लस का हो गया, प्लस का 4 इधर गया तो माइनस का हो गया, साइन चेंज हो गई, सभी नंबर हो गए। x स्क्वायर से x स्क्वायर मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था। यहाँ पे प्लस का 3x है, प्लस का 4x है, 3 और 4 हो गए 7x, तो ये 7x लिख दिया। ये माइनस का 4 है और ये प्लस का 1 है, इसका मतलब ये है कि देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 4 में से 1 मैंने घटाया, 3 बच गए, माइनस का 3 बचेगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का था इसलिए, और इक्वल टू 0। अब इसमें x स्क्वायर है नहीं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब आया समझ में? ओके, कॉपी करो वो, पहले अगला क्वेश्चन करते हैं उसके बाद कॉपी करना। ये वाला क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो अभी लिखा है x प्लस 2 का क्यूब है और इक्वल्स टू में 2x है और x स्क्वायर माइनस 1 है। इसको सोल्व करते हैं। अब की बार देखो स्क्वायर नहीं है, अब की बार क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो क्यूब का फॉर्मूला भी बता देता हूं मैं। देखो क्या होता है, a माइनस बी का a प्लस बी है यहाँ पे, अगर मैं एक नंबर को a मानूंगा और एक को b मानूंगा ना, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a का क्यूब कर दो आप प्लस b का भी क्यूब कर दो आप प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये छोटा सा फॉर्मूला होता है इसका। देखो अब इसको हम a मानेंगे, इसको हम b मानेंगे, फॉर्मूले में पुट करते हैं। पहले a यानी कि x का क्यूब करेंगे, फिर b यानी कि 2 का करेंगे,
ए लिखेंगे यानी कि एक्स लिखेंगे, बी लिखेंगे यानी कि 2 लिखेंगे बी की जगह। वैल्यू पुट करते हैं देखो फॉर्मूले में, ए का क्यूब कर दो यानी कि एक्स का क्यूब, बी का क्यूब कर दो यानी कि 2 का क्यूब करना पड़ेगा, प्लस आगे लिखना 3 ए स्क्वायर करना है, ए यानी कि एक्स का स्क्वायर इंटू बी करना है, बी यानी कि 2, प्लस उसके बाद में आपको 3ab स्क्वायर करना है, तो 3 लिखा मैंने, फिर a लिखा मैंने, फिर b का स्क्वायर करना है, ये b का स्क्वायर कर दिया मैंने, इक्वल्स टू में क्या है देखो, 2x को x स्क्वायर से करेंगे तो 2x की क्यूब हो जाएगी, 2x को जब x की स्क्वायर से करेंगे तो देखो x स्क्वायर ये रहा और x की पावर 1 यहाँ पे है, तो x की पावर 3 हो जाती है, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती है, तो 2x की पावर 3 हो जाएगी, तो 2x की पावर 3, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x, आगे देखो x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब अगर देखेंगे अपन तो 8 होता है, 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 की 3 बार लिखना है 2 को, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 लिखते हैं यहाँ पे, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन गया, तो 6x का स्क्वायर, प्लस यहाँ देखना 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 3 जा 12, तो 12x बन गया, इक्वल टू में है 2x का क्यूब और माइनस का 2x। अब ध्यान देना सारे टर्म एक साइड कर लें, x का क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x, x स्क्वायर इधर, x का क्यूब इधर जाएगा ना तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो पहले ही था, ये प्लस का हो जाएगा, इक्वल्स टू में 0 बचेगा। लाइक टर्म ढूंढो, मतलब x के क्यूब की टर्म दूसरी ढूंढो, कहाँ पे, ये रही, तो ये 2x की क्यूब है और ये 1x का क्यूब है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो घटाएंगे हम 2x का क्यूब में से 1x का क्यूब जाएगा, तो 1x का क्यूब बच जाएगा माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का था। अब देखते हैं x स्क्वायर की टर्म है क्या इसमें, x स्क्वायर की एक टर्म ये रही, एक ही टर्म है, वो टर्म है ही नहीं x स्क्वायर की, तो ये लिख दो 6x का स्क्वायर। उसके बाद में x की टर्म ढूंढते हैं, x की टर्म एक ये रही और x की टर्म एक ये रही, 12x और 2x बन गया 14x बन गया। उसके बाद में कांस्टेंट टर्म सिर्फ एक ही बची है 8, तो प्लस में लिख दिया मैंने 8 इक्वल्स टू 0। अब आप मेरे को बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? सर सोनाक्षी बता रही है नहीं है, कैसे नहीं है? इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, वेरिएबल क्यूबिक। वेरी गुड, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यूबिक इक्वेशन है। कभी आप सोचोगे सर एक्स स्क्वायर तो बचा हुआ ही है, इसमें बचा हुआ तो है, लेकिन मैंने क्या बताया था, डिग्री चेक करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अगर डिग्री 2 है, 4 डिग्री होगा, जिसकी पावर 4 हो, जिसकी पावर 4 हो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, उसको अदर इक्वेशन बोलते हैं। देखो अब यहाँ पे, अब इसमें देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैंने बताया था डिग्री 2 होती है, मैंने वो हटा दिया, पिछले थर्ड वाले चैप्टर में बताया था वो मैंने। तो यहाँ पे एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब क्यूबिक है कि नहीं उसका तो हमें बताना नहीं, इसने बोल दिया कि ज्यादा तो आपको बोलना नहीं है, बस इतना पूछा उतना ही बताना है, तो सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलो इसको उतारो। एक क्वेश्चन और बचा, लास्ट 4 कर लेते हैं, क्या पता कुछ नया हो लास्ट वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लिखा कि x का क्यूब है और माइनस का 4x का स्क्वायर है और माइनस का x प्लस का 1 इक्वल्स टू है x माइनस 2 का क्यूब होता है। देखो भाई, उससे पहले मैं एक छोटा सा फॉर्मूला आपको फिर से बता दूं। मैंने आपको बताया था a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला, वो होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ये होता है। अब सोचो सर ये कब बता दिया, देखो फॉर्मूला ये था, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3a स्क्वायर b, और प्लस 3ab को जब b से मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाता था 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। अब चेंज क्या हो गया, अब देखो a का क्यूब, a माइनस b का क्यूब आ गया,
क्वेश्चन में क्या है, a माइनस बी का क्यूब आ गया। इसका फॉर्मूला a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस, देखो ध्यान दो, 3ab को a से करेंगे तो माइनस का 3a स्क्वायर b बन गया। अब माइनस 3ab को b से करेंगे तो पहले तो माइनस माइनस आप बनाओ प्लस है, और उसके बाद आप बनाओ 3ab का स्क्वायर बन गया। ये बात ध्यान में रह जाएगी। देखो अब आगे, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं थोड़ा सा यहाँ पे, एक माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b, और ये हो जाता है प्लस का 3ab स्क्वायर, वो मैंने आपको बताई दिया, प्लस का क्यों हो जाता है। अब वैल्यू पुट करते हैं, ये वाली टर्म तो सारी की सारी लिख देते हैं सेम की सेम, तो इनको तो मैं लिख रहा हूं x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू, इसको मैं a मानूंगा और इसको मैं b मानूंगा, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे a का क्यूब करना है यानी कि x का क्यूब करना है, फिर उसके बाद में माइनस b का क्यूब करना है, b यानी कि 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब होता है 8 माइनस, अब 3a स्क्वायर b करेंगे तो देखो 3 लिखा मैंने और a स्क्वायर लिखा मैंने और इनटू में b लिखा मैंने, b की वैल्यू 2 है, फिर प्लस लगाओ आप, फिर लिखेंगे 3ab स्क्वायर, तो मैंने लिखा 3 और फिर मैंने लिखा a, मल्टीप्लाई लगा के, फिर मल्टीप्लाई लगा के लिखा मैंने b का स्क्वायर लिखना है, तो यानी कि 2 का स्क्वायर लिख देंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहां तक की आ गई बात। अब आगे करते हैं, x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू में आ गया x का क्यूब माइनस का 8, इनको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, 3 2 जा बन गया 6, तो माइनस का 6x स्क्वायर बन गया, मतलब ये हो गया, 3 को 4 से करेंगे तो 3 4 जा 12x बन गया। ये सारी टर्म एक साइड कर लो, x का क्यूब था इधर जाएगा तो माइनस का हो गया, कट जाएगा, क्योंकि ये भी एक बार था ये भी एक बार था, कट गए दोनों। अब देखो x स्क्वायर की टर्म क्या है, ये x स्क्वायर की टर्म है, तो माइनस का 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1, और ये सारी टर्म इधर ले आओ, तो x स्क्वायर को इधर लाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा 6x स्क्वायर, और 12x को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस 8 को लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखो x स्क्वायर की टर्म एक ये रही एक ये रही, माइनस प्लस होता है माइनस, 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटेगा तो 2x स्क्वायर बचेगा प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है, तो 2x स्क्वायर बचा दिया। ये माइनस का x है, ये माइनस के 12x है, तो माइनस माइनस के नंबर ऐड हो जाते हैं, तो 12 और 1 13x हो गए माइनस के, 8 ये रहा 1 ये रहा, तो 8 और 1 9 हो गया, इक्वल्स टू 0। अब ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप लिखोगे द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको उतार लो। चलो ठीक है, तो आज की क्लास अपन यही तक करते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इन क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना आगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी है। ध्यान देना आप, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में लिखा कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528, भाई एक प्लॉट है सोनाक्षी के पास में, रेक्टेंगुलर प्लॉट है 528, उसका एरिया भी है, तो यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर प्लॉट ले रखा है। इसका जब एरिया पूछा गया तो इसने बताया कि 528 मीटर स्क्वायर है, इतना बड़ा हमारा खेत है, प्लॉट है। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज, मीटर में है लेंथ भी, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो भाई इसको पूछा गया ना कि इसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ इसने सीधा सीधा नहीं बताया, इसने क्या बोला कि लेंथ जो है ना इसकी प्लॉट की, ये होती है लेंथ, ये होती है ब्रेथ। इसने बोला कि इस रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है इसकी जो लेंथ है ना वो कितनी है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। भाई इसके ब्रेथ को ट्वाइस कर दो यानी कि डबल कर दो, और उसमें फिर आप 1 ऐड कर दो। 1 मोर देन का मतलब होता है 1 ऐड करना, 1 लेस देन का मतलब होता है 1 को माइनस करना। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने ब्रेथ जो है ना वो अक्स मान ली, अगर हमने प्लॉट की ब्रेथ अगर अक्स मान ली, तो लेंथ की कंडीशन क्या है, लेंथ की कंडीशन है कि ब्रेथ का आप ट्वाइस कर दो यानी कि 2x कर दो उसको,
और 1 ऐड कर दो उसमें, यानी कि 2x प्लस 1 उसकी लेंथ है इसका मतलब। आगे लिखा वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट, और अगर हमें लेंथ और ब्रीथ फाइंड करनी पड़ जाए तो कैसे करें। तो देखो सुनो, हमें पता है कि एरिया दे रखा है, तो आप लिखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कितना दे रखा है, रेक्टेंगल का एरिया आपको दे रखा है 528। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, इक्वल्स टू कितना दे रखा है 528। एल की वैल्यू हमने निकाल रखी है 2x प्लस 1 है, तो यहाँ पे लिख दो 2x प्लस 1 इंटू बी। बी की ब्रीथ की वैल्यू हमने लिख रखी है, कितनी मान रखी है x, तो यहाँ पे x लिख दो इक्वल टू में 528। x को अंदर मल्टीप्लाई करो, पहले 2x से करेंगे फिर 1 से करेंगे, तो 2x से करेंगे तो बन जाएगा 2x का स्क्वायर, और x से करेंगे तो बन जाएगा 1x इक्वल्स टू में 528। सारी टर्म एक साइड कर लो, 521 8 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू में कितना बच गया 0। ये आ गया। तो ये इसने बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप रिप्रेजेंट करके दिखाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो देखो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। ठीक है, समझ में आ गया क्या यहाँ तक? ओके, लिखो इसको। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट का हो गया। सिर्फ इन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बताया था, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म तैयार कर दी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सिर्फ आपको लैंग्वेज पढ़ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म तैयार करनी है, ध्यान देना। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दो कॉन्जुगेटिव हैं और पॉजिटिव इंटीजर हैं। पॉजिटिव का मतलब वो प्लस के नंबर हैं, और इंटीजर वो होते हैं जो माइनस में भी होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 सारे प्लस में और माइनस में होते हैं। लेकिन इसने बोला कि जो इंटीजर लेने ना आपको वो पॉजिटिव लेने, मतलब माइनस वाले छोड़ दो, आप प्लस वाले लेने। अब देखो क्या बोला गया, कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार जो चलते हैं नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक नंबर लिखा 5, तो आप मैं आपको पूछूंगी इससे अगला नंबर कौन सा आएगा, तो आप बोलोगे सर 6 आएगा इससे अगला। मैं बोलूंगी एक नंबर मैंने 11 बोल दिया, तो अगला नंबर क्या बताओगे, तो आप बोलोगे सर 12 बताएंगे, क्योंकि लगा कंटिन्यू पूछ रहे हो आप। कॉन्जुगेटिव का मतलब लगातार कंटिन्यू, तो 11 के बाद में 12 आता है। हमें एक बात का पता चला कि अगला जब नंबर फाइंड करना होता है तो उसमें एक जोड़ना पड़ता है, तो अगला नंबर आ जाएगा। मतलब पहला नंबर अगर मैंने 11 बताया तो आप अगला नंबर 11 प्लस 1 यानी कि 12 बताओगे। अगर पहला नंबर मैंने 5 बताया तो आप अगला नंबर बताओगे 5 प्लस 1 यानी कि 6 बताओगे। ऐसे ही पहला नंबर अगर मैं x मान लूंगा तो आप अगला नंबर बताओगे x प्लस 1। ठीक है, तो बस यही करना है। इसने बोला कि 2 नंबर लेने हैं कॉन्जुगेटिव लगातार हो जो, तो मैंने मान लिया कि फर्स्ट नंबर है ना, लेट द फर्स्ट नंबर इज, फर्स्ट जो नंबर है ना वो मैंने मान लिया x है। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेटिव लेना है तो सेकंड नंबर हमारा x प्लस 1 हो जाएगा। तो आप लिखोगे सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा x प्लस 1। क्वेश्चन में बोला है कि इनका प्रोडक्ट कर दो आप, फर्स्ट का नंबर का और सेकंड नंबर का, और प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा 306 आएगा। तो करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन में अभी क्या दे रखा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखोगे कि इनका प्रोडक्ट आपको 306 दे रखा है, तो आप लिखो x इंटू x प्लस 1, दोनों का मैंने प्रोडक्ट कर दिया, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू 306 दे रखा है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर बन गया, प्लस x को तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x बन गया, और इक्वल्स टू में कितना है 306। 306 को इस साइड लेके आएंगे तो बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस x और माइनस का 306 बन गया, इक्वल्स टू में बन गया 0। तो ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अपना आंसर। समझ में आया क्या बताओ? वेरी गुड, करो कॉपी। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसको समझना। क्वेश्चन में लिखा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माता है ना, रोहन की जो मदर है ना, वो 26 साल बड़ी है। किससे? रोहन से, खुद से। तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नो, इस अब से 3 साल के बाद में जब उनका प्रोडक्ट करके देखेंगे एज का तो 360 आएगा। तो सबसे पहले तो हम प्रेजेंट एज देखते हैं उनकी है कितनी। मैंने मान लिया कि प्रेजेंट में रोहन की जो एज है ना वो x मान लेंगे, तो उसकी जो मदर की एज हो जाएगी ना
क्योंकि उसकी मदर उससे 26 साल बड़ी है, तो उसकी जो मदर की एज हो जाएगी वो x+26 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन, लेट द एज ऑफ रोहन, रोहन की एज मान लेते हैं अपन। रोहन की एज अगर हमने x मान ली तो हमें पता है कि जो उसकी जो मदर ना वो 26 साल बड़ी है उससे, तो x+26 हो गया। तो लिखोगे यहाँ पे मदर्स एज, उनकी जो माता की जो एज है ना वो हो जाएगी x+26 होगी, x+26। अब मेरी बात पे ध्यान देना, किसने भी बोला है कि उनका प्रोडक्ट करना है, लेकिन अभी उनका प्रोडक्ट नहीं करना, कभी आप x और x+26 का प्रोडक्ट कर दो। इसने बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नो, अब से 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, अब से 3 साल बाद में। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आफ्टर 3 ईयर, 3 ईयर लेटर, आफ्टर 3 ईयर। 3 साल के बाद में देखो, 3 साल के बाद में रोहन की एज क्या हो जाएगी, योगिता रोहन की एज क्या हो जाएगी 3 साल बाद में, x+3 x+3 हो जाएगी। और सोनाक्षी उनकी माता की एज कितनी हो जाएगी, x+26 x+26 तो अभी है, 3x 3x+26 भी नहीं होगी। देखो मैं बताता हूँ भाई, x+26 तो थी उसकी एज, और 3 साल बाद में 3 साल और बड़ी हो जाएगी वो, +3 और कर देंगे इसमें, यानी कि x+29। अब आया समझ में, अब आगे देखो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि इनकी जो एज का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है ना 3 साल बाद का, तो 3 साल बाद वाली वैल्यू दोनों निकाल रखी है मैंने, ये निकाल रखी है और एक ये निकाल रखी है। तो इनका मल्टीप्लाई जो है ना, इनका प्रोडक्ट वो दे रखा है 360 दे रखा है। तो आप लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा कि x+3 का प्रोडक्ट लेना है x+29 के साथ में, और कितना हो जाएगा बता रहे हैं, तो इसका हो जाएगा प्रोडक्ट 360। मल्टीप्लाई कर लो इसको, x को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, x का स्क्वायर, x को 29 से करेंगे तो प्लस का 29x, प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3x, और प्लस 3 को 29 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखो कितना बन जाएगा, 9 3 27 और 2 3 6 और 7, 87 बन जाएगा। इक्वल्स टू में कितना है 360। अब आपको करना क्या है कि सारी टर्म एक साइड कर लेनी है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। x का स्क्वायर प्लस 29x और 3x ऐड हो जाते हैं, बन जाते हैं 32x, और प्लस में कितना 87, और इक्वल्स टू में है 360। 360 को इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे आगे x का स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 और माइनस में हो जाएगा 360 इक्वल्स टू 0। x का स्क्वायर प्लस 32x, अब माइनस करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ा नंबर माइनस का, इसलिए जो नंबर बचेगा वो माइनस का बचेगा। 87 माइनस कर दो, अब देखो 60 कर दो, 20 और कर दो, 100 280 हो जाएगा और 273 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और क्वेश्चन में बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करनी है आपको, सिर्फ समझ में आया क्या बताओ। ओके करो तो कॉपी इसको। क्वेश्चन नंबर 4 समझना, लिखा है कि ट्रेन ट्रेवल से डिस्टेंस, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, बीच में क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपको, उनसे उसके आंसर भी देने हैं। ट्रेन ट्रेवल से डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से एक ट्रेन को 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। तो मैंने मान लिया ये पॉइंट ए है और रेलगाड़ी जाना चाहती है पॉइंट बी पे जाती है, तो रेलगाड़ी पॉइंट बी तक ले जाई जाती है, और इसकी जो डिस्टेंस है 480 किलोमीटर मान लेते हैं, ए से बी के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। क्वेश्चन में ये समझाया गया है कि यदि हम जो डिस्टेंस, जो स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं ना, अगर हम उस स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दें, जैसे आप मान लो कि हम 50 या फिर आप ऐसे मान लो कि हम 40 की स्पीड से चला रहे हैं रेलगाड़ी को 40 किलोमीटर पर आवर, इसने बोला कि इस स्पीड में से यदि आप 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दोगे ना स्पीड को, यानी कि 32 के समथिंग चलाओगे आप, तो अगर स्पीड कम करेंगे तो आपको पता है टाइम ज्यादा लगेगा, तो बोल रहा है कि 3 घंटे ज्यादा लेगी रेलगाड़ी ए से बी में पहुंचने पे।
वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है आपको। तो देखो अभी देखते हैं। तो मैंने मान लिया कि जब ये ए से बी पे जाती है और इसकी नॉर्मल अपनी स्पीड से जाती है ना, यूनिफॉर्म जो इसकी स्पीड है फिलहाल, उस स्पीड से अगर जाती है, उस स्पीड को मैंने मान लिया कि अक्स है। स्पीड मैंने कितनी मान ली भाई, रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, अक्स किलोमीटर पर आवर है। इस स्पीड से गाड़ी चलाई जा रही है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा द स्पीड ऑफ, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन की मैंने स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान ली। अगर ये x की स्पीड से चल रही है और इसको जाना 480 किलोमीटर है, तो मैं देखता हूं इसको टाइम कितना लग गया। तो मैं मानता हूं टाइम को मैंने t1 मान लिया एक बार के लिए। किसका टाइम देखते हैं। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वेरी गुड, साइंस बहुत अच्छी आती है आपको। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम का फॉर्मूला होता है। टाइम डिस्टेंस हमें पता है 480 किलोमीटर है और स्पीड क्या है, स्पीड x है, यानी कि टाइम जो लगेगा वो 480 अपॉन x लगेगा। अब मैं देखता हूं कि यदि इसकी स्पीड में कम कर दूं 8 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आफ्टर टू लेस द स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर। यदि 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड में इसकी कम कर दूं, तो अगर स्पीड कम कर दूंगा तो स्पीड इसकी थी x, लेकिन अब स्पीड कितनी बन गई, स्पीड बन गई उसकी x माइनस 8 बन गई। अब x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर बन गई। अब मैं देखता हूं इसको टाइम कितना लगेगा। इसको मैंने t2 मान लिया। टाइम का फॉर्मूला वही होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो डिस्टेंस अब की बार भी 480 जाना है उसको, लेकिन बस अब स्पीड चेंज हो गई, इसकी स्पीड बच गई x माइनस 8 बन गई। ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ कि ये वाला टाइम ज्यादा है कि ये वाला टाइम ज्यादा लगेगा, t1 टाइम ज्यादा है कि t2 टाइम ज्यादा है। T2। t2 टाइम ज्यादा, सही आंसर दिया। करेक्ट आंसर आपका t2 टाइम ज्यादा है, क्योंकि जब स्पीड कम कर देंगे ना किसी भी गाड़ी की, अगर हम स्पीड कम कर देंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा उसमें। तो यानी कि t2 में हमने स्पीड कम कर दी, तो इसका मतलब ये टाइम ज्यादा है। अब देखो क्या लिखते हैं अपन। इसने बोला कि जब टाइम का डिफरेंस देखा जाएगा ना, मतलब जब पहले स्पीड से चल रही थी तब, और जब बाद में स्पीड कम करने के बाद में जो टाइम लग रहा है तब, उनका 3 घंटे का फर्क आ रहा है। 3 घंटे ज्यादा लगते हैं उसी डिस्टेंस को कवर करने में। इसका मतलब उन दोनों का डिफरेंस है ना, टाइम का 3 घंटे का डिफरेंस है। तो आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से हमें ये पता चला कि अगर मैं t2 टाइम में से, जो कि ज्यादा टाइम है, और t1 टाइम माइनस कर दूंगा ना, तो मेरे पास में जो डिफरेंस आएगा ना दोनों टाइम का, 3 घंटे का फर्क है, 3 आवर का फर्क आ रहा है। तो इक्वल टू में 3 लिख देता हूं मैं सीधा। अब t2 की वैल्यू कितनी है, t2 की वैल्यू है 480 अपॉन में x माइनस 8, और माइनस t1 की वैल्यू है 480 अपॉन में x, इक्वल टू में कितना है 3। अब इसका एलसीएम लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 480 अपॉन में x माइनस 8 लिखा है, और माइनस में 480 और अपॉन में लिखा है x, और इक्वल्स टू लिखा है 3। x माइनस 8 का और x का एलसीएम आ जाएगा x इंटू x माइनस 8 आ जाता है। दोनों को ही साथ में लेना पड़ता है एलसीएम में। अब देखो आगे कैसे, जब x माइनस 8 का इस पूरे में डिवाइड करते हैं, क्योंकि एलसीएम कभी भी लेके सोल्व करते हैं तो पहले हम नीचे वाले टर्म को डिवाइड करके देखते हैं, फिर जो नंबर आता है उसको मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करते हैं। x माइनस 8 का जब इसमें डिवाइड करके देखेंगे तो x माइनस x इंटू x माइनस 8 में हम डिवाइड करेंगे x माइनस 8 का, तो x माइनस 8 कट जाएगा, बचा कितना, x बचेगा, और जो नंबर बचता है उसको हम ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 480 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 480x बन जाएगा, माइनस जब हम x का डिवाइड करेंगे इस पूरे टर्म में तो x कट जाएगा और x माइनस 8 बचेगा। इसका मतलब 480 से x माइनस 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 8 इक्वल टू में बच गया 3।
अब देखो 4, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। 480 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आप 480 को तो निकाल लो कॉमन। ब्रैकेट यहाँ से क्या बचा x माइनस, यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 8 बचा। अपॉन में कितना है, अपॉन में है x इंटू x माइनस 8 इक्वल्स टू में 3। तो 480 को तो मैंने बाहर निकाल रखा है, यहाँ पे ध्यान दो x लिखा मैंने। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 8 बन जाएगा। और अपॉन में कितना है, अपॉन में x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, x को अंदर करेंगे x का स्क्वायर माइनस 8x बन गया है। और इक्वल टू में कितना है 3 है। देखो x से x कट गया, सिर्फ 8 बचा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 480 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर अपन, क्योंकि 480 बचा है और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई में 8 बचा है और अपॉन में कितना बचा है x का स्क्वायर माइनस का 8x और इक्वल टू में 3। 3 के अपॉन में कुछ भी नहीं तो आप नीचे 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1 को 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे और 1 को करेंगे इससे, तो 3 को मल्टीप्लाई करते हैं पहले अपन। 3 को जब एक्स स्क्वायर से करेंगे तो बन जाएगा 3x स्क्वायर, और 3 को जब माइनस 8x से करेंगे तो 8 3 24, माइनस का 24x बन जाएगा। और इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा, इक्वल्स टू में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 480 इंटू 8 को, तो 480 को 8 से करते हैं, देखो कितना आता है, ये 0 आ गया, 8 8 64 हो गया और 8 4 जा 32, 32 और 6 हो जाएगा 38। अब देखो इसको करते हैं, तो 3x का स्क्वायर माइनस का 24x और ये वाला नंबर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो लिखेंगे 3840 और इक्वल टू में बच गया 0। पूरी इक्वेशन में 3 से डिवाइड हो रहा है क्या वो देख लेते हैं। 3 से डिवाइड हो रहा है तो आप पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे लिखोगे इक्वेशन डिवाइडेड बाई 3। 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो बचेगा x का स्क्वायर माइनस 3 से इसमें डिवाइड करेंगे 3 8 जा 24 माइनस 3 में इसका डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 3 2 6 और 3 8 जा 24। ये आ जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया क्या बताओ। ओके वेरी गुड।